हाय हेलो जूनियर्स, कैसे हो तुम सभी? बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए और बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गए, ठीक है ना। तो अब आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना कलरफुल वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने तुम्हें कहा था हम बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनास के बारे में पढ़ेंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखें, यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें। फिर हम पार्ट 2 पे शुरुआत मतलब बिगिन करते हैं। आओ इधर लिखते हैं पार्ट 2 और शुभारंभ करते हैं। अच्छा, शुभारंभ करने से पहले ये जान लेते हैं हम इस पार्ट 2 में क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे अपीरेंट पोजीशन ऑफ कुछ प्लैनेट। ये मतलब हमें प्लैनेट दिखते यहाँ पे है, जैसे हम तुम यहाँ पे ऐसे देख रहे हो तो तुम्हें एक स्टार हो सकता है ऐसे दिख रहा हो, पर वो स्टार यहाँ नहीं है, वो स्टार यहाँ होगा। वो हमें यहाँ क्यों दिख रहा है वो हम जानेंगे क्यों दिख रहा है हमें, ठीक है ना। वैसे तुम यहाँ देख रहे हो पर ये चीज़ यहाँ नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे है, तो ये क्यों हो रहा है ये हम जानेंगे। देन हम जानेंगे स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं, टिमटिमाते क्यों है स्टार्स, ठीक है ना। अब देखो, और उसके बाद हम जानेंगे कि एडवांस सनराइज़ क्यों होता है। मतलब 2 मिनट तो पता ना हो कि अगर सन निकला भी नहीं होता पर हमें उससे 2 मिनट पहले से सनराइज दिखना शुरू हो जाता है, या सन गया भी नहीं होता उसके 2 मिनट पहले से हमें सनसेट दिखना शुरू, मतलब उसके 2 मिनट बाद तक हमें सनसेट दिखता रहता है। मतलब सन हो चुका है, अंदर चला चुका है, मतलब होराइजन के नीचे जा चुका है, पर तब भी सन ऊपर दिख रहा है। वो क्यों होता है वो सब हम जानेंगे। देन हम बढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और उसी की वजह से हम पढ़ेंगे कलर ऑफ, मतलब कलर ऑफ स्काई क्या होता है, ब्लू होता है, वो क्यों होता है, कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों होता है। और कलर ऑफ स्काई मतलब जो कलर ऑफ सन होता है वो सनराइज पे, सनसेट पे या नून पे क्या अलग अलग होता है ना। सनराइज और सनसेट पे रेड कलर का होता है, ऑरेंजिश कलर का होता है, और नून पे वाइट कलर का होता है। क्यों होता है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम शुरू करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है ना, सब पढ़ेंगे। अगर सबसे पहले बात करूँ एपीरियंट पोजीशन की, तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक अर्थ ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। ये एक अर्थ बना लेते हैं, अर्थ, हाँ यही होता है। और इसके बाद में पता है एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, तो ये हम एटमॉस्फेयर बना लेते हैं अपना, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर की लेयर बना लेते हैं, तो ये अर्थ हो गया, और वो बाहर क्या हो गया, अपना एटमॉस्फेयर हो गया। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब होता है ना। ये कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर पे ही होता है। कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कर लो, एटमॉस्फेयर पे सब हो गया। अब देखो, सबसे पहले अपीरियंट पोजीशन की बात करूं तो सपोज करो कि एक जो प्लैनेट है या एक स्टार की बात करते हैं, ठीक है ना। एक जो स्टार है वो यहाँ पे है, कहाँ है, यहाँ पे। तुम अपनी बुक खोल सकते हो, बुक का तुम अपने, अगर तुम पेज नंबर, ओह सॉरी माइक ना खुल जाए, इसका भी ध्यान रखना है। बुक में अगर तुम अपना पेज नंबर कितना 194 खोलोगे ना, तब भी तुम्हें दिख जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब सोचो तुम लोग यहाँ खड़े होंगे, ये हो तुम लोग, कौन है ये जूनियर्स है, ठीक है ना, ये जूनियर्स खड़े हैं। अब यहाँ से वो लोग स्टार को देख रहे हैं, स्टार उन्हें दिख यहाँ पे रहे, पर एक्चुअल में बताता हूँ होता क्या है। सोचो, सपोज करो, अर्थ के बाहर की बात बता रहा हूँ, तुम देख नहीं रहे हो कुछ भी, स्टार यहाँ पे है, स्टार यहाँ पे है। स्टार की जो लाइट है, स्टार को मैं ऐसे, चलो ऐसे ही वो करता हूँ, स्टार की जो लाइट है वो ग्रीन कलर की करते हैं हम इसको। स्टार की जो लाइट है वो ऐसे आ रही है, आई रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे है ऐसे हो जाएगी। तो ये जो लाइट है वो जो ऐसे ना आके, हाँ ये जो लाइट है आ रही थी स्टार की, अब यहाँ पे आके टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल एट तुम्हें दिख रही है। अब देखो तुम्हें ये यहाँ दिख रही है। अब अगर मैं, क्या होता है, ह्यूमन आई क्या करती है, जो ये सीधी जहाँ से आ रही है ना, सोचता है रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी आ रही है, तो उस रे ऑफ लाइट को अगर मैं सीधा कर दूँ, उसके पास तो लाइट ऐसे आ रही है ना, मतलब ह्यूमन आई को लग रहा होगा कि लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है। तो एक्चुअल में ह्यूमन आई को दिखेगा जो स्टार है वो, या इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ, ये तो ग्रीन कलर का तुम्हें दिख ही रहा है। ह्यूमन आई को दिखेगा कि तुम्हारा जो स्टार है वो यहाँ है, पर एक्चुअल में स्टार कहाँ पे है, यहाँ पे है।
तो ये जो थोड़ा सा जो ऊपर दिखता है ना, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एपीरियन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब स्काई में जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, कोई प्लैनेट हो गया, तुम्हें कुछ भी दिख रहा है वो थोड़ा सा तुम्हें ऊपर दिख रहा है, वो है थोड़ा सा नीचे है। तो सोचो तुम्हें दिख रहा है एक तारा यहाँ पे है, वो तारा असली में यहाँ नहीं, वो तारा असली में यहाँ पे है। तो ये चीज़ मतलब हर चीज़ के साथ होता है, चाहे मून, चाहे कोई तुम्हें दूसरा कोई प्लैनेट दिख रहा है, कुछ भी टेलीस्कोप से तुम देख रहे हो, कुछ भी, वो तुम्हें यही होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, ऐसे ही होता है एपीरियन पोजीशन से। उसके बाद हम बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। अब देखो तुम्हें स्टार्स जो होते हैं वो बिल्कुल, ये तो तुम्हें पता ही होगा, पॉइंट से दिखते हैं, और वो पॉइंट होते नहीं है, वो बहुत बड़े होते हैं, प्लैनेट से ही बड़े होते हैं, पर तुम्हें पॉइंट दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है ना। वो हो सकता है हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर के हो, इसलिए हमें दिख जाते हैं, पर वो बहुत पॉइंट साइज दिखते हैं। अब देखो बहुत दूर से आ रहा है, तो देखो अगर मैं तुम्हें पास में, जैसे मैं हूँ, तो मैं, मेरा ये वाला पार्ट भी दिख रहा है, ये पार्ट भी दिख रहा है, सब पूरा 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 दिख रहा है, जहाँ तक कैमरा का एंगल है वहाँ तक पूरा दिख रहा है। पर अगर मैं बहुत दूर चला जाऊँ, मतलब यहीं से तो 50 किलोमीटर चला जाऊँ, तो तुम्हें मुश्किल से मेरा, अगर मैं हाथ से ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो तुम्हें मुश्किल से मेरा हाथ थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है ना। मतलब मैं बहुत दूर से दिख रहा हूँ, या बहुत लोगों को मैं दिख भी नहीं रहा हूँ, मतलब बहुत पॉइंट साइज, मतलब बहुत कम रेज ऑफ लाइट तुम्हारे तक पहुँच रही होगी। तो वैसे स्टार्स की भी 1 या 2 रेज ही पहुँचती है मुश्किल से। अभी हम अपने आसान पढ़ने के लिए हम इसको एक ही रे मानते हैं, ठीक है ना, हम इसको एक ही रे सोचो आ रही है। अब देखो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, दोबारा आराम से समझाता हूँ क्या है, इस जगह को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मिट जाओ, मिट गया। हाँ देखो अब सोचो एक रे आई, अब तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर में आई है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा मतलब यहाँ मुड़ गई, सोचो पहली रे आई इधर मुड़ गई, अब यही रे तो आई नहीं जा रही ना, मतलब दूसरी जो रे आई वो भी आई, वो भी मतलब एक ही रे आ रही है, सपोज करो वो आई, वो रिफ्रैक्शन हुई है, वो अब इधर चली गई, फिर तीसरी आई, वो इधर आ गई। अब देखो अगर मैं बात करूँ, एक रे जिसके तुम्हारे ऊपर आई पर बाकी दोनों रे इधर से चली गई, तो ऐसे हर नैनो सेकंड में एक एक रे आ रही होगी, सपोज करो, तो कभी रे इधर जा रही, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, मतलब कभी तो रे आ रही तभी तुम किसी चीज़ को देख पाते हो, जैसे तुम मुझे देख पा रहे हो, तो जो लाइट है वो मेरे ऊपर पड़ रही है, और ये रे कैमरा में पड़ रही है, और ये मतलब यही तुम जब देख रहे हो अपने स्क्रीन में, वो स्क्रीन की लाइट तुम्हारे आँखों में पड़ रही है, इसलिए तुम्हें इससे अपना फ़ोन दिख रहा है, और फ़ोन दिख रहा है इसलिए मैं दिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो वो रे तुम्हारे आँखों में पड़ रही है इसलिए तुम्हें दिख रहा हूँ ना मैं। अब अगर वो रे तुम्हारी आंखों में ना पड़े तो नहीं दिखूंगा। तो अगर सोचो वो जो रे आ रही है, जितनी भी आ रही है, बहुत सारी रेज आ रही होगी, तो मैं सोचे एक भी तुम्हारी आंखों में ना आए, तो मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं दिखूंगा। तो उसी तरह जब एक मतलब ये जब स्टार की लाइट ये वाली जो रे आई वो हमारे आंखों में पड़ी, तो मुझे दिख रहा है स्टार, पर ये वाली आई इस वाले दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। तो सोचो हर नैनो सेकंड में कभी दिखा कभी नहीं दिखा, कभी दिखा कभी नहीं दिखा, कभी दिखा कभी नहीं दिखा, इसलिए ट्विंकल हुआ। जैसे अभी मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा दिख रहा हूँ, ऐसे देखो, तो कभी दिख रहा हूँ कभी नहीं दिख रहा, इसलिए इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। जैसे जैसे देखो मैं भी ट्विंकल कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि तुम्हें मैं एक थोड़ा सा टाइम में दिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम में नहीं दिख रहा हूँ, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए स्टार्स ट्विंकल करते हैं। इसके बाद हम बात करें एडवांस सनराइज़ की, एडवांस सनसेट की, तो बात करते हैं एडवांस सनराइज एडवांस सनसेट की। तो देखो जूनियर्स को मैंने क्यों मिटा दिया, जूनियर्स को नहीं मिटाना था, जूनियर्स तो है ही। देखो अब हम नहीं अब हमें मिटाना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। किस तरफ बताऊँ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट तुम लोगों को करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सोचो तुम लोग हो, अब ये होराइजन है, होराइजन मतलब तुम्हें पता है ना, होराइजन मतलब जहाँ पे हमें दिख रहा है कि आसमान और ज़मीन जो है मिल चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। अब मैं अगर होराइजन की बात करूँ तो इसको सपोज करो होराइजन है, हाँ सपोज करो ये होराइजन है। अब ये होराइजन है ना, तो सोचो ये जो हमारा सन है वो यहाँ पे है, सपोज करो। अब इस सन की जो लाइट आ रही है वो ऐसे करके आ रही है, आई, अब यहाँ पे आके क्या हुआ, थोड़ी सी वो हुई, रिफ्रैक्शन हुई, और ये तुम्हारी आंखों में जाके पड़ी। देख मतलब ऐसे तो आ नहीं रही होगी, रुको थोड़ा सा इसको, ये ऐसे आई होगी, ये इस रे को हटा दो, ठीक है ना, ये ऐसे आई होगी, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई होगी तो ऐसे आई होगी। अब ये वही मैंने क्या कहा, ह्यूमन आई को हर चीज़ सीधी लगता है, तो वो इधर देखेगा कि इधर से आ रही है रे, और इधर तुम्हें लगाएगा कि ये सन जो है वो इधर है,
पर देखो सन एक्चुअल में नीचे है, पर वो क्या तुम्हें होराइजन के ऊपर दिख रहा है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। सेम उसी तरह इस तरफ भी ले लो तुम, अगर यहाँ पे तुम्हारा सन है, यही ऐसे जाएगा, इधर दिखेगा, तुम्हें सर लगेगा कि सन यहाँ पे है। तो यही होता है, और ये 2 मिनट का इंटरवल होता है, ठीक है ना। 2 मिनट तक लगता है कि सन ऊपर है, और इधर भी 2 मिनट तक लगता है कि सन ऊपर है। तो 2-2 4 मिनट का फ़र्क होता है हर दिन के शुरुआत में, ठीक है ना। हर दिन मतलब 2-2 4 मिनट का फ़र्क आता जा रहा है, ठीक है ना। तो यही होता है, और इसी को हम बोलते हैं एडवांस सनराइज़ या एडवांस सनसेट। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। किसकी? टिंडल इफेक्ट के लिए। अब इसके लिए हमें, अरे इसके लिए भी हमें अर्थ तो चाहिए ही था, पर छोड़ो, मिटा दिया अब तो मैंने। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, हमारी लाइट को बहुत चीज़ें स्कैटर करती है, मतलब बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे एटमॉस्फेयर में भी क्या, एटमॉस्फेयर वाली लेयर में क्या बहुत सारे पार्टिकल्स थे, अब ये भी लाइट को स्कैटर करते होंगे। अब जो ये स्कैटर करते हैं ना, अगर पार्टिकल बहुत छोटा है तो वो ब्लू, इंडिगो या फिर ये वॉयलेट, इन सब कलर को करता है। अगर वो पार्टिकल जितना बड़ा होता जाता है, वो उतनी बड़ी वेवलेंथ वाली चीज़ उसको स्कैटर कर जाता है। मतलब अगर बहुत बड़ा पार्टिकल है तो वो हो सकता है रेड लाइट को भी स्कैटर कर जाए, और हो सकता है इवन वाइट लाइट स्कैटर करे, ठीक है ना, पूरी वाइट लाइट स्कैटर करे। ये भी बहुत बार पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर करती है, पार्टिकल्स जो होती है वो लाइट को क्या करती है, स्कैटर करती है। अब ये स्कैटरिंग जो प्रोसेस होता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। पर टिंडल इफेक्ट्स हमारे इन तीनों चीज़ों के हमें कैसे पता चलेगा, ये चीज़ जानना है। पहली बात तो कलर ऑफ स्काई। अब देखो सारा टाइम हमारे पास वाइट लाइट्स आ रही है, वाइट लाइट्स आ रही है। एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो वो कौन सी लाइट को स्कैटर करेंगे, ब्लू। अब ये छोटे पार्टिकल्स, सोचो पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे पार्टिकल्स फैले हुए हैं, वाइट लाइट आगे टकरा रही है, ये ब्लू लाइट को स्कैटर कर रही है। इधर भी ब्लू लाइट, इधर भी ब्लू लाइट। तुम लोग सोचो यहाँ पे हो, हर जगह तुम्हें ब्लू लाइट स्कैटर हुई दिखी, मतलब ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। तो पूरा जगह में क्या दिख गई, ब्लू 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 ब्लू। तो ब्लू हो गया स्काई। हाँ, तो सारा लाइट में ऐसे ऐसे इधर उधर स्कैटर हो गया, वो ब्लू है था, तो तुम्हें पूरा स्काई का दिखने लग गया, ब्लू दिखने लग गया। अब मैं सन की बात करता हूँ एट सनराइज या सनसेट या नून पे। तो देखो अब मैं दोबारा एक अर्थ बनाता हूँ, ठीक है ना, दोबारा एक अर्थ बनाते हैं। ये एक अर्थ है। अब देखो ये एक सन आया नून के टाइम पे, जगह नहीं ऐसे कैसे, ये सोचो ये सनराइज़ है या सनसेट है, ये भी, और ये नून के टाइम पे है। ऐसे तुम लोग यहाँ पे हो, ठीक है ना, यहाँ से भी तुम्हें सन दिखता है, यहाँ से भी तुम्हें सन दिखता है, यहाँ से तो दिखता ही दिखता है, ठीक है। तीनों जगह पे तुम्हें सन दिख रहा है, और पास में एटमॉस्फेयर भी है। एटमॉस्फेयर का इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है, बस इसको देखो। तो देखो ये इस टाइम पे सन की लाइट यहाँ से यहाँ तक आई, बस डिस्टेंस बहुत कम है। इसने जितना हो सका लाइट स्कैटर करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले वॉयलेट निकल गई होगी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ठीक है ना, ऐसे करके निकलते गई होगी, VIBGYOR ऐसे करके निकलने की कोशिश कर रही होगी। पर यहाँ पे छोटा था तो वॉयलेट निकल गया, इंडिगो निकल गया, ब्लूइश तक ही निकल गया, इससे ज़्यादा कुछ निकल नहीं पाया। तो सारी लाइट निकलेगी कौन सी, ब्लू के आसपास, और ब्लू के आसपास निकली तो सारा क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया, ठीक है ना, पूरा फैल गया, हमें पूरा ब्लू आसमान दिख रहा है। शाम के टाइम पे आ जाओ, थोड़ा सा शाम के टाइम पे आ जाओ, तो अभी लंबी डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे वॉयलेट निकला सपोज, यहाँ पे इंडिगो, यहाँ पे ब्लू, फिर यहाँ पे लाइट तुम्हारे पहुँची गई तो ज़्यादा कोई डिस्पर्जन हुआ नहीं। यहाँ पे देखो वॉयलेट निकल गया, इंडिगो निकल गया, ब्लू निकल गया, ग्रीन निकल गया, येलो निकल गया, ऑरेंज निकल गया, रेड तक निकल रहा है, तब भी धीरे धीरे ऑरेंज और रेड थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो देखो जब तुम देखते होगे सनसेट के टाइम में थोड़ा थोड़ा ऑरेंज हो जाता होगा आसमान, थोड़ा थोड़ा रेड हो जाता होगा आसमान, क्यों, क्योंकि ऑरेंज और रेड लाइट स्कैटर हुई, और थोड़ा बहुत रेड और ऑरेंज लाइट बच भी जाता है। तो वो जो सन होता है वो इसलिए इस टाइम पे भी सिर्फ ऑरेंज या रेड कलर का ही दिख रहा होता है, क्योंकि बाकी सारी लाइट तो निकल चुकी है, इस लाइट में से बाकी सारी लाइट तो निकल चुकी है। अब कौन सा लाइट बचा है, ऑरेंज या रेड लाइट बची है, तो इसलिए हमारे पास डिस्टेंस बड़ा होता है तो ये ऑरेंज और रेड कलर का दिखता है। और सेम इधर भी होता है, ये सनराइज के टाइम पे ऑरेंज और रेड कलर का दिखता है, पर यहाँ पर डिस्टेंस छोटा होता है। अब ब्लू तक ही निकली तो बाकी जो लाइट बच गई, तो बाकी लाइट बच गई तो एक तरह से वाइट लाइट ही बची, वो तो वाइट कलर का हमें सन दिखता है,
यही थे रीज़न, कुछ यही था। और तुम्हारे इसी के साथ ह्यूमन आई वाला पूरा चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है। मतलब पिछली वीडियो शायद 30 मिनट्स की थी और ये वीडियो शायद 20 मिनट्स की या 10 मिनट्स की है। तो पूरा मिला के 40 या 45 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर ओवर, सब कुछ ख़त्म हो चुका है तुम्हारा। अब तुम्हारा कुछ बचा नहीं ह्यूमन आई में। अगर कोई डाउट होगा तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा उसका। और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है ना। अगर कोई है तुम्हारा 10th में कोई, उसके साथ शेयर कर देना। और बस इतना ही कहूँगा। और अगर आज का गोल रखे तो लाइक गोल रखते हैं, 5 गोल रखते हैं, ठीक है ना, लाइक गोल रखते हैं अपना। और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।